और वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी ओकर मन के का है वो झूलेलाल का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद। झूलेलाल का ये अपमान। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल जी को लेकर एक टिप्पणी सामने आई थी। उनको लेकर कई सारी ऐसे विवादित बातें कही गई थी, जिसको लेकर सिंधी समाज काफ़ी आक्रोशित है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सिंधी समाज के और वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी, जो समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं। ये बात कही थी रायपुर के अमित बघेल ने, उसको लेकर कई सारी कार्रवाई भी शुरू हो गई हैं। और किशोर कोडवानी क्या कहना चाहते हैं सिंधी समाज की तरफ से, और वो समाज को क्या बताना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा समाजों के लिए, इस पर बात करेंगे। किशोर जी, बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं लगातार के जितने भी विभिन्न समाज हैं, हमारा देश वैसे तो एक गुलदस्ते की तरह है, तरह तरह के फूल हैं यहाँ पर, तरह तरह के समाज है, तरह तरह की जातियाँ हैं और मिलजुल कर साथ रहते हैं। समय समय पर कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिसके चलते एक समाज दूसरे समाज के ऊपर कुछ आक्षेप लगा देता है या किसी समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ ऐसी बात कह देता है जिससे वो समाज आहत हो जाता है। हाल ही में रायपुर में अमित बघेल नामक व्यक्ति ने एक टिप्पणी की है सिंधी समाज के आराध्य झूलेलाल जी को लेकर। तो सिंधी समाज क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? अर्शद जी, बुनियादी तौर पर मानसिक ये माना जाता है कि आदमी के अंदर जो कुंठाएं रहती है वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलती है। पहले हमारे यहाँ मेले ठेले उत्सवों में सांडों की लड़ाई, पहलवानों की कुश्ती या मुर्गों की लड़ाई करवाते थे। उसमें वो अभिव्यक्ति करता था, अपनी भड़ास को हल्का करता, जो अब बहुत कुछ आपको क्रिकेट में देखने को मिलती है। वो जब चीज़ धीरे धीरे कम हुई है तो वो कुंठा के दरवाजे बनते रहते। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद से जब विस्थापन मेरे समाज का हुआ तो 70 के दशक तक हमेशा हिंदुस्तान में जहाँ भी दंगे हुए सर्वाधिक नुकसान सिंधियों का हुआ। अब इसकी मनोवैज्ञानिक तरीका जो मैंने बुरहानपुर के आखिरी दंगे में से ढूंढा, बुरहानपुर में एक मार्केट थी जिसमें 2 दुकान जली, 10 दुकान छोड़ के फिर 1 दुकान जली, फिर 6 दुकान छोड़ के 2 दुकान जली। पर यहाँ रोक रहा हूँ किशोर जी, लेकिन दंगे तो हिंदू मुस्लिम के बीच होते रहे। मैं वही बात पे आ रहा हूँ जी जी, कि कैसे बदलता है। जी जी जी। अब वो दंगा बताया गया हिंदू मुसलमान। मुझे ये समझ में नहीं आया कि व्यापारी सब हिंदू हैं तो दुकान ये छांट के सिंधियों की कैसे जली। इसका मतलब वहाँ का वणिक वर्ग ने खड़े होकर जलवाई, और वहाँ झगड़ा क्यों हुआ या बात को कैसे प्रचारित किया गया। बुनकर बुरहानपुर में मुसलमान है, बुनकरों का व्यापार सिंधियों से भी और मारवाड़ियों से भी है। मारवाड़ी यहाँ ये नहीं कहूँगा मैं, भाषा को भी छोड़ दिए, जो भी वणिक समाज है उसमें माहेश्वरी आ गए, सिंधी आ गए, कच्छी आ गए, मारवाड़ी आ गए, जो भी उच्च वर्ग है जो व्यापार में लगा हुआ, ये प्रतिस्पर्धा का वो प्ररूप था। अभी जो आप जिस इशू को लेकर आए, मैंने ये संदर्भ केवल इसलिए बोला, उसके बाद 84 का दंगा देख लो आप, फिर 90 का जो राम जन्मभूमि विवाद था, और मैंने एक चीज़ का अध्ययन की कि ये जितने दंगे हुए हैं आप सिलसिलेवार उठा के देख लो। सिंधी पिटे, आर्थिक संपन्न हुए, सिख पिटे, पहले से ज़्यादा आर्थिक संपन्न हुए। 90 के दशक में जो राम जन्मभूमि विवाद हुआ, उसके बाद मुस्लिमों में पढ़ाई लिखाई, अर्थव्यवस्था वो और सबल हुए। अब जो जंग होनी है वो अगड़े और पिछड़ों के बीच में। अब धर्म आधारित ये देश नहीं जलेगा। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। पिछले 5 साल से मैं आदिवासी दिवस इंदौर में जो होता है उसका जुलूस देखा है मैंने। 3 से 5 किलोमीटर लंबा जुलूस जी, सारे जेंजी, कोई बड़ा वर्ग मैंने नहीं देखा। उसको संचालित करने वाला भी 50 के ऊपर का नहीं दिखा। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अभी अध्ययन चल रहा है पिछड़ों का, हम क्या हैं, हम इस देश के क्या हैं, वो चीज़ इस जेंजी के अंदर जो 90% है, 10% के बीच में जो पूरी अर्थव्यवस्था सिमट गई है, अब ये इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। और हर परिवार में जो 10% है। किशोर जी, मेरा सवाल आपसे ये था आ रहा हूँ मैं जी मेरा सवाल रिलेट करूँगा अमित बघेल को लेकर ये उससे रिलेट कर रहा हूँ जी। मैंने परिदृश्य बताया और मेरा मानना है
कि 2026 में ये देश अगड़े और पिछड़ों के बीच में जलेगा। वघेल वाला जो कांड है, केवल उसके टिप्पणी पे हम बात कर रहे हैं। उनने 3-4 चीज़ों को घेरा है। अग्रवालों के अग्रसेन चौराहे, अग्रसेन टर्मिनल, अग्रसेन प्रतिमा, सिंधियों की फलानी प्रतिमा, फलाना चौराहा, फलाना ये, और दबी छुपी जुबान में 2-3 चीज़ें और जोड़ दी उनने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये राजनीतिक भी टर्न। और वो चूंकि वर्ग जो है आदिवासी, झगड़ा इस बात पे हुआ कि वहाँ जो आदिवासी अपनी कुलदेवी मानते हैं उसकी मूर्ति खंडित हुई। विवाद वहाँ से खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि आप जो हमारी पनाह में आए हो, ये आदिवासी इलाका हमारा है, आपका नहीं है। आपको हमने पनाह दी है, आपको व्यापार करने दिया। जब हमारी देवी का अपमान हुआ तो आप कहाँ थे? आप हमारे इस लड़ाई में क्यों नहीं आए? यहाँ से ये रिएक्शन पैदा हुई है। ये आप चिंगारी बता रहा हूँ, मैंने परिदृश्य नेशनल बताया, फिर आपको उस इलाके का बता रहा हूँ। अब तक, आज दिन तक हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार वघेल नाम जानता ही नहीं था। अब जब इंदौर का पत्रकार वघेल को जान रहा है तो उस इलाके में वो लीडर हो गया, वो और संगठित होंगे, और वो उनकी जो आर्थिक असमानता का द्वंद्व है। तो आपका क्या मानना है कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु को या किसी के इष्ट देव को कुछ भी कह देने से वो व्यक्ति जो उनके खिलाफ कुछ बोलता है वो नेता बन जाता है या मॉब लीडर बन जाता है? अर्शद जी, आप भी इंदौर के वासी हैं। जी हाँ। आज भी दबी जुबान में मेरे को क्या कहते हैं? जी शरणार्थी पाकिस्तानी। जी। मैं शरणार्थी हूँ, विस्थापित हूँ। मेरे बाप ने बंटवारा किया और बाप ने मेरे को चाचा के गोद दे दिया, तो मैं शरणार्थी चाचा के घर में कैसे होगा? जी हाँ। ये कई चीज़ें मानवीय स्वभाव की है, बोलचाल की हैं, बोल देता आदमी। उनका आक्रोश झूलेलाल जी, बेसिकल हमारा इष्ट देव जो है वरुण देव है, हम जल और अग्नि के पुजारी हैं। वरुण अवतार है झूलेलाल। क्योंकि झूलेलाल जी को कितने हुए? 1500-1600 साल। मिर्ख बादशाह जब आया तब झूलेलाल जी का जन्म हुआ। तो ये जो छोटे तरीके हैं या भाषा में जो बोला जाता है, आप इंदौर में किसी सिंधी से पूछ कर बता दो कि ये झगड़ा क्या है। और 80 के दशक में, ये 60 के दशक में पवन दीवान करके एक छत्तीसगढ़ के नेता हुआ करते थे, भगवाधारी, और वो आदिवासी थे। सबसे पहले उनने ये आंदोलन चलाया था, सिंधी भगाओ छत्तीसगढ़ बचाओ, और उसका कोर्ट केस मेरे फादर ने लड़ा था महासमुंद जाकर। अच्छा। मुझे इसलिए इतनी याददाश्त है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब हमें समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शोषण हमेशा तकलीफ देगा। किशोर जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली है, वो बात ये कही है कि अब युद्ध या झगड़े अगड़े और पिछड़ों में होंगे, मतलब निचली जाति में और ऊंची जाति में होंगे। जाति नहीं, आर्थिक जाति। आर्थिक जाति में। लेकिन हाल ही में जो केंद्र के मत मानना कि इस युद्ध में मुसलमान नहीं पिटेंगे। मुसलमानों भी जो वनिक हैं, जिनकी दादागिरी निचलों पे, वो भी पिटेंगे। लोग छांट के मारेंगे आदि पिछड़े वर्ग, अगड़े वर्ग को, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, हमको इतने साल हो गए, हम इनके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, हमारी मजदूरी से हम 100 मजदूर मिलके एक को करोड़पति बना रहे हैं, हम 100 मिलके साला आज भी कटोरा छाप है। 80 करोड़ मेरा देश का आदमी यदि शासकीय अनाज पे जिंदा रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है यार। किशोर जी, अभी राहुल गांधी ने एक बात कही, उसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी टिप्पणियां की, उसके नेताओं ने बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो 10% के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि यानी उनका कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ था कि जो नीची जाति के लोग हैं या थोड़े से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, उन पर 10% हुए लोग राज कर रहे हैं जो उच्च जाति में है और सक्षम है। आप इसी तर्ज पर बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं है? मेरे को आप बता दो, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 17 लाख करोड़ का बजट था, आज 54 लाख करोड़ का बजट है। क्या बोलूं इसको? कर क्या मानते हो आप? वसूली ना। तो वो क्या 10% खा रहे हैं? वो 10% वाहन चला रहे हैं, वो 10% पेट्रोल जला रहे हैं, वो 10% कपड़ा खरीद रहे। खरीदिए 140 करोड़ रहे, पैसा उधर कैसे जा रहा है? आप
अध्ययन कर लेना, मैं तो लगा हुआ हूँ उसमें। कितना एनपीए किया है आज तक 10-15 सालों में केंद्र सरकार ने, कितना टोल वसूला जा रहा है, टोल कर में नहीं है। तो इस और कितनी कंपनियां बेच के हमने पैसा इकट्ठा किया, ये जा कहाँ रहा है पैसा मेरा भाई? ये पैसा कहाँ जा रहा है? कोई सरपेर ही नहीं समझ में आ रहा है। किशोर जी, हम बात से भटक जा रहे हैं बार बार इस बात को लेकर कि ये अमित 10% वहां जमा हो रहा अमित है। जी- 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन किसी आदमी को मिल रही है, और मुझे साला 1000 रुपए फुट में जमीन नहीं मिल रही है। मैं कहीं भी गांव में भी मुझे खाने को नहीं दे रहे हो, कमाने को नहीं दे रहे हो, शहर में आ रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी बसा रहा हूँ, कल फिर मेरे को तोड़ रहे हो आपका बंगला बनाने के लिए। तो ये जो द्वंद्व है, असमानता है, ये जो सोच का नज़रिया गलत है। नहीं, तो जो आपने जैसे जिस तरह से झूलेलाल जी को लेकर जो बात कही गई है, जो गलत बात कही गई है, तो उसको आप इससे कैसे जोड़ सकते हैं कि जो बघेल है या जैसे किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो सकता है, इसको आप ऐसे कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ये अगड़ा और ये पिछड़ा और सिर्फ सिंधी समुदाय को क्यों टारगेट किया जाए? कहाँ, मैं कह रहा हूँ ना, अग्रवाल समाज भी, अग्रवाल मूल तो छत्तीसगढ़ के थोड़ी हैं, वो तो राजस्थान के। हम सिंध से आए। इन 70 सालों में हमने वहाँ अपना जो महामाया जाल बनाया, क्या उसको अखरेगा नहीं? नक्सली वहीं थे ना, क्यों नक्सली बने? इस आर्थिक, मैं एक बार मैंने जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था बिलासपुर से महासमुंद के लिए, ट्रेन में मुझे 80% औरतें ऐसी मिली जिनके तन पे केवल एक साड़ी थी और एक साड़ी से उनका ऊपर का हिस्सा ढका हुआ था। यार, आज भी वहाँ यही स्थिति है। आज भी वहाँ का आदिवासी बांस की किमची से खड़ा होता है और उसको इधर बैलेंस करता है तो कुएं के अंदर बाल्टी जाती है, और इधर आता है तो वो पानी बाहर निकलता है। जी। मैंने देखिए क्या वो स्थिति। अरे मैंने तो, मेरे परिवारों ने तो कुएं से पानी तो छोड़ो, नल से पानी भर के नहीं लाए। आज घर का बटन दबा रहा हूँ और पानी मिला। तो आपका क्या मानना है कि जो लोग अब तक के उत्थान नहीं कर पाए अपने आप का, या सरकारें उनका उत्थान नहीं कर पाई, नेता उनका उत्थान नहीं कर पाया, अधिकारी उनका उत्थान नहीं कर पाया, तो क्या वो इस तरह से उभर कर सामने आएंगे और किसी पर्टिकुलर समाज पर हमला करेंगे? नहीं, मैंने समाज शब्द मैंने क्या कहा? अब समाज दो है, एक अमीर एक गरीब, गरीब समाज और अमीर समाज। मैंने आपसे क्या कहा? मुसलमान भी उसमें पिटेगा जो उच्च वर्ग है। उस दिन ये नहीं, खजराना में लूटने निकलेंगे तो वो वहाँ ढूंढेंगे कौन कौन थे साले जिनने ये कॉलोनियाँ काटी, किनने ये ज़मीनें और किनने ये कारखाने बनाए। और हम आपके क्या कहते हैं, खजराना क्षेत्र में बिजली का इंदौर का कारोबार होता है बहुत बड़ा, झालरें बनती है। वो झालर कौन बेचता है? व्यापारी। बनाता कौन है? वो। उसको क्या मिलता है? 20 रुपये। इसको क्या मिलता है? 60 रुपये। अंधा नहीं है इंसान। तो किशोर जी, ये माना जाए कि जो डिफरेंस बढ़ रहा है लोगों के बीच में, गरीब और अमीर में, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो आने वाला जो द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, ये जो भी लड़ाइयाँ होंगी वो अमीर और गरीब के बीच होगी। बिल्कुल। झगड़ा अब अमीरी गरीबी का, धर्म जाति, उसने केवल वो एक आधार पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ वर्ग ये दो हैं। जो उच्च वर्ग है उसमें अग्रवाल और सिंधी है। वहाँ मध्य प्रदेश से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, उस इलाके में ये दो वर्ग आर्थिक और राजनीतिक प्रबल है। राजनीति में तो अग्रवाल संख्या में देखोगे तो नहीं के बराबर है, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व तो उनका सबसे ज़्यादा है। जी। ये जो खाई है, ये खाई खल रही है, क्योंकि अब सुनने, पढ़ने, देखना, ये जो आईटी सेक्टर है, ये मोबाइल यूनिवर्सिटी है, ये सब समझने को दे रही है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इनका अध्ययन देख लो, आपके परछत्ते उड़ जाएंगे। मेरे को शर्म आती है कि मेरे पूर्वजों ने इन पे इतना अत्याचार किया है, वो सारी चीज़ें। तो अरे मेरा अंतिम सवाल आपसे किशोर जी, तो इस तरह की टिप्पणी करना या इस तरह से गलत है। जी हाँ, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन लीडरशिप में आदमी जब खून खराबे से राजनीति करता है, वोट चोरी से राजनीति करता है, तो इसको भी झूठ बोलने का उत्तराधिकार है। मेरा शासक जैसा होगा वैसी मेरी प्रजा होगी। अब ये बघेल छत्तीसगढ़ का लीडर बन जाएगा आने वाले 5 साल में, ये संगठित कर लेगा उसको। उनके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि साला ये अग्रवाल और सिंधियों की 12 बजा के आया, जो धनाढ्य, ये सब एक छतरी में आ जाएंगे। मेरा मानना ये है कि इस बात को सिंधी समाज ने
एक रत्ती तूल नहीं देना चाहिए। यदि ये तूल देने वाली बात है तो वो मुझे 82 का दशक बताओ, जब मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि सांप और सिंधी जाए तो सांप को मत मारना, सिंधी को मारना। ये कहाँ थे सिंधी लीडर? इंडिया टुडे पूरा इस पे आर्टिकल लिखा था, पूरा उसका वर्जन छापा था। देखो, आदमी स्वार्थ में अपना तरीका कुछ भी अपना ले और हम उसको तूल दें तो स्वार्थी को हम ऊपर बढ़ाते और वही पतन के कारक बनते। अभी तक 70 साल यही नाटक की नोटंकी चली है। समाज को क्या करना चाहिए? शांत रहना। गिरफ्तार हो गया, आप क्या कर लोगे? फांसी दोगे? आपको क्या नक्सली बनना है? जाओ गोली मारे आओ। कलेजा है भाई, गिरफ्तार हो गया, आप क्या का आंदोलन? अग्रवाल समाज क्यों नहीं कर रहा आंदोलन? जितना अग्रसेन को गाली दी है उतनी झूलेलाल को उन्होंने गाली दी है। अग्रवाल समाज बनिया है, मारवाड़ी है, वो पूरा हिसाब किताब दिमाग में रखता है। आप बता दो इस पूरे आंदोलन में अग्रवाल समाज कहीं आगे आया है? क्यों? उनने देखा ये बहुत छोटी सी बात है। वो मेरे को दुकान पे गाली दे गया और मैं थाने में रिपोर्ट लिखाऊं, मतलब पूरे गांव को बताऊं कि ये मेरे को गाली दे गया। इग्नोर करने वाली चीज़ थी। बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे किशोर कोडवानी जी, तो सिंधी समाज के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वैसे समाज के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने जो इसका निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष ऐसा लगता है कि सिंधी समाज को भी शांत रहना चाहिए था। जिस तरह से अग्रवाल समाज शांत था, इस तरह की हरकतें करने वालों को यदि तूल दिया जाए तो वो बड़े लीडर बन जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने पूरे इंटरव्यू के दौरान, वो ये कही है कि अगड़े और पिछड़ों के बीच अब द्वंद्व होगा, यानी कि आने वाले समय में जातियां नहीं लड़ेंगी, अगले और पिछले लोग आपस में भिड़ेंगे। कैमरा पर्सन टोनी के साथ अरशद खान, समय 9। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।